गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ट्रेडिंग डे शुरू हो चुका है और थोड़ी देर से हम चार्ट देखने पे लगा हुआ हूँ मैं कि क्या हो सकता है। और आज के डे का जो ओपन हुआ था गैप अप, उसके नीचे प्राइस एक्शन दोबारा आ चुका है। बट कल के दिन में एक चीज़ बड़ी खास हुई है कि मार्केट यहाँ से रेगुलरली फॉल करता रहा और एक बहुत अच्छा इसने सपोर्ट यहाँ पे 800 के आसपास नियर बाय इसने ले रखा है। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है ये वाला एरिया। तो अभी मेरे को लगता है कि कल इतने बड़े फॉल को इन्होंने यहाँ पे डिफेंड करा है। तो अभी ये यहाँ से कोई इसका ब्रेक डाउन करके या इसके नीचे में भी ना जाए, मार्केट तो कहीं पे भी जा सकता है। और ये अपर साइड जो ये वाले रेंज है इसको चेक करने के लिए जाए। ऑर्डर बुक में देखो आप और इसमें देखो तो हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है। और इस तरीके से पुट का चार्ट दिख रहा होगा आपको कि इसके आज के दिन का इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश में लगा हुआ है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कॉल की साइड में चला जाऊं। और ये हमारी पहली पोजीशन हो चुकी है यहाँ पे। और अब हम वेट करते हैं कि ऐसा मार्केट ने रंग क्यों दिखाया, अभी होगा क्या। कल का पूरा साइकोलॉजी जो ट्रेडर्स होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि मार्केट तो नीचे गया था, क्योंकि यहाँ पे 1000 अटेम्प्ट्स बंदा ऊपर जाने के लिए करता है। ये देखो आप, छोटे 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 से। और प्राइस भी ऐसे नहीं गिरा है। यहाँ पे तो कोई बायर अटेम्प्ट नहीं करता, बट जब सपोर्ट लेना शुरू करता है तो अटेम्प्ट करता है। पूरे चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह पे आपको फील आएगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो अटेम्प्ट किया जा सकता है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो इस चक्कर में वो पूरी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि नहीं, कल का पूरा रेड था, आज हमको अच्छी जगह पे मिल रहा है, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी कुछ प्लान हो सकता है। और सपोर्ट तो बहुत बढ़िया है ही। और अगर हायर टाइम फ्रेम की बात हम करें तो हायर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नियर बाई प्राइस चल रहा है ये। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से हमारे कोई बड़े टारगेट्स तो होते नहीं, हमारे तो केवल 40-50 पॉइंट के टारगेट होते हैं। तो ये अपसाइड का एक मूव अपने को दे सकता है। तो यही सोच के बस मैंने इसमें ट्रेड बनाया है। लेट्स सी हाउ इट गोल्स। थोड़ा सा एंट्री के लिए और भी रुका जा सकता था, पर ये देखिए आप, ये वाला तो जो हमारा सबसे बेस्ट लोकेशन है वो ये यही होती है। अब डबल बॉटम में तो फिर बहुत सारे बायर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे तो सारे बायर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर चलो जी, हम भी बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो मार्केट को कभी भी टर्न करना होता है तो नियर बाय इसी जोन से उसको टर्न कर देना चाहिए। तो देखते हैं अभी पुट के चार्ट में। ये पुट का चार्ट है, ये भी 50-61 के लेवल पे आया था और वहाँ से उसने बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट मूव दिया। अराउंड कितने पॉइंट्स का मूव दे दिया उसने, 70-90 पॉइंट्स का मूव दे दिया। तो कॉल के चार्ट में अभी हमारे को यहाँ से अगर 50 पॉइंट्स के आसपास भी जाना होगा तो समवेयर ये वाला लेवल है जो कि आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखते हैं आज के दिन का है, वैसे भी है आज के दिन का हाई है। आज के दिन के हाई तक भी अगर प्राइस जाता है तो समवेयर आपका 88-90 पॉइंट्स के आसपास होता है। तो जो स्टॉप लॉस होता है 40-50 पॉइंट का, वो यही बफर है कि अगर आपकी एंट्री कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गई है तो उसको आपको कुशन मिलता है आपके व्यू को अलाइन करने के लिए। और 30 डेज का चैलेंज काफ़ी बढ़िया रहा, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं उसमें। और अभी हम इस ट्रेडिंग जर्नी को धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। अभी लिटिल बिट प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट, ये चलता रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपको ये वेट करना है कि आप कंप्लीटली कहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे गलत हो जाओगे, और गलत हो जाओगे तो वहाँ पे क्या करना है। जहाँ पे कंप्लीटली हम लोग गलत हो जाएंगे वहाँ पे अपने को स्टॉप लॉस ले लेना है। क्योंकि मार्केट में वो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से बायर आएगा डेफिनेटली आ सकता है, मार्केट यहीं से ऊपर घूम जाता डेफिनेटली घूम सकता था। तो ये पॉसिबिलिटीज मार्केट में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। एकदम 100% श्योर बंदा कहीं पे भी नहीं हो सकता है। अभी दोबारा हम अपने नियर टू बाइंग प्राइस पे आ चुके हैं। और इसने ऊपर जाना होगा तो नीचे वालों को मौका ही नहीं देगा। जैसे ही नीचे आया वैसे ही ऊपर गया और वैसे ही नीचे आ जाएगा।
और जितना ये थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके भी जाएगा वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे पुट वाले अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे। जैसे कल ये मार्केट गिरते हुए यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे गिरते हुए, तो यहाँ पे कॉल वाला हिम्मत नहीं हारता। वो बार बार अपनी कॉल की पोजीशन बनाएगा, फिर बनाएगा, फिर बनाएगा, फिर एवरेज करेगा, फिर एवरेज करेगा, और फाइनली उसको ये वाला जो कैंडल होता है, ये पैनिक कैंडल होता है, पैनिक कैंडल में उसको नीचे दबा देते हैं सारे बायर। तो ये सारा कुछ अभी, तो मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने एंट्री तो ले ही ली है आज कम से कम, अदरवाइज मॉर्निंग सेशन का मिस होने का मतलब है कि फिर पूरे दिन भर हम लोग चार्ट देखने पे लगे रहते हैं, ट्रेड ढूंढने पे लगे रहते हैं। और उससे बढ़िया ये है कि आप मॉर्निंग में अपनी एक ट्रेड करो, और एक ट्रेड करके सिस्टम को क्लोज करके अपने किसी और काम में फोकस करो, तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तो ये देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर प्राइस गया तो ये इसका भी ब्रेकआउट करेगा 5061 के ऊपर। अभी तो 5061, अब इसको हटा ही देता हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। अभी देखो प्राइस में कैसे उसने पुट वायर को प्रॉफिट तक भी बुक नहीं करने दिया ढंग से। और ट्रेडिंग सारा का सारा जो गेम है वो साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी और माइंड। मतलब हमको लगता है कि चार्टिंग से, कि चार्ट देखा और चार्ट के हिसाब से पैसा बन रहा है, चार्ट के हिसाब से कभी भी पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है केवल और केवल माइंडसेट से। मतलब हाँ, इतना तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता मार्केट। प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि भाई मेरे को मेरे सेटअप में कहाँ पे पैसा बनता है, बट उसके अलावा पैसा कितना बनेगा, आप एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड डालोगे नहीं डालोगे, आप रिवेंस ट्रेडिंग करोगे नहीं करोगे, ये सारे के सारे जो काम हैं वो आपका माइंड प्ले करवाएगा आपसे टाइम टू टाइम। तो अभी हमारा बस केवल फोकस है जस्ट टू वॉच द स्क्रीन, और कैसे हमारी जो ट्रेड है वो आगे चलती है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा अभी। और टारगेट हमारा मतलब 50 पॉइंट्स का रहता है वैसे, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार इसका हाई ले जाने देते हैं, तभी जाके टारगेट को बुक करेंगे। और थोड़ा सा ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे मतलब ये अलाइन नहीं है इतना ज़्यादा ना, ये अगर आप देखोगे तो मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी आ गया, और फिर उसके बाद जाके कहीं ऊपर जाए, अगर बड़ा टारगेट हम लोगों को इसमें देखना है तो। क्योंकि अभी हायर टाइम फ्रेम उस लेवल पे अलाइन नहीं है जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था। पुट में भी जान बनी हुई है अभी। पुट की जान टूट जाएगी जब ये वाला लेवल के नीचे प्राइस आ जाएगा। तो इस वाले लेवल को अभी तो इसने पियर्स भी नहीं करा, इवन इसने टच भी नहीं करा आज के दिन में लो मारने में। देखो प्रॉफिट तो मार्केट क्या देगा क्या नहीं देगा, लॉस क्या देगा, ये हमको देखना है। मतलब वो मार्केट के हाथ में है, हमारे हाथ में तो केवल एंट्री होता है कि एंट्री हम सही जगह पे ले लें, और वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर टू सपोर्ट हम लोगों ने एंट्री डाली है। इसका ब्रेकडाउन हुआ कल के लो का, फेक ब्रेकडाउन बोलेंगे हम इसको, और उसके बाद अब मार्केट अपने फेवर में जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं अभी पॉज कर देता हूँ, कुछ देर बाद कनेक्ट को अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहाँ से क्या करे यू नेवर नो। और मतलब ये तो ऐसा है कि थोड़ा सा हम इसको 80 और 70 9 एक बार, क्योंकि अभी
इस लेवल पे जाके एक्चुअली में है क्या एक सिस्टम ना, जो अभी हम देखते हैं कि अगर किसी को री एंट्री करनी है, उसने अभी तक नहीं करी है, तो इट माइट कम टू दिस लेवल 50 और 60 के लेवल पे दोबारा आ सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके प्लान कर सकता है ऊपर जाने का। कैसे क्या करेगा वो तो खैर देखने में पता चलेगा, बट अभी के हिसाब से लग तो ऐसा ही रहा है कि ऐसा कर सकता है। हम ये तो बहुत ही नज़दीक है, तो हिट ही हो जाएगा तुरंत ही। क्या करें क्या ना करें, अब ये देखना होता है। देखो आप, जब चार्ट ऐसे फॉर्मेशन करता है ना, अरे बैंड के बीच में भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 20 जो ये मूविंग एवरेज होता है EMA, उस पर रेजिस्टेंस मार्केट लेता रहता है। और इसमें जो मैं बोल रहा था कि ये 50-60, ये वाला एक जो लेवल है, इसके पास क्या पता किसी को एंट्री देने के लिए आ सकता है कि लो भाई, जो बायर बच गए हैं, तुम अगर आना चाहते हो तो तुम भी बैठो गाड़ी में। तो देखते हैं किधर के लिए चलती है गाड़ी। ये एरिया ऑफ पिरामिडिंग भी होता है, अगर आपको पोजीशन बढ़ानी है, आप प्रॉफिट में हो, ये आपका मूव आया, ये रिट्रेसमेंट आया, और इस जगह पे आप दोबारा अपनी पोजीशन को बढ़ा भी सकते हो। किस तरीके से पिरामिडिंग करी जाती है। आपको एवरेज प्राइस देखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे बाई करा, यहाँ पे भी बाई करा, तो आपको एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट नियर बाई ये आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जगह से उसने सपोर्ट लिया है, 50% का एक लेवल है, और इसके बाद मार्केट के पास सीधा रेजिस्टेंस के नाम पे ये है। बट अब यहाँ से अपनी यात्रा को जितनी स्पीड से नीचे से आया उतनी स्पीड से नहीं जाएगा, ये स्लोली 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 करके ऊपर जा सकता है। चलो, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं, पर देखते हैं अभी किधर के लिए मार्केट जाती है। सो एवरीवन, काफ़ी बढ़िया एक अप मूव आया, और ये आप देख पा रहे हो, जो हमने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी थी, और फिर उसके बाद ये ऊपर का हाई ड्रॉ करा हुआ था, इसके ऊपर प्राइस चला गया है, और जस्ट मैंने अभी ये पोजीशन क्लोज कर दी है। तो आप देख पाओगे, ये हमने ट्रेड डाला था 926 पे, और 951 पे हम एंट्री एग्जिट लेके बाहर आ गए। तो नियर अबाउट हमने 100 पॉइंट्स को कैप्चर करा है। और अभी और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, तो मार्केट मेरे को इसके बाद थोड़ा सा मतलब साइडवेज की तरफ नजर आ रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। तो आज के लिए हमारा ट्रेडिंग डे यहीं पे ख़त्म होता है, और कल आपके साथ फिर से मिलेंगे दोबारा से। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका लाइक बटन से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.